Hello and welcome to my channel. So in this video I will explain about ecological pyramids. In previous video I already explained the two functions of an ecosystem. Means इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली इकोसिस्टम किस तरह से वर्क करता है. तो बेसिकली ये थ्री मॉडल्स हैं और हेड्स हैं जिनके बेस पे वर्क करता है. सबसे पहले एनर्जी फ्लो, सेकंड वन इज़ न्यूट्रिएंट साइकिल एंड थर्ड वन इज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन. अगर बात करें एनर्जी फ्लो की तो किसके थ्रू हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, फूड चेन एंड फूड वेब. और इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, इकोलॉजिकल पिरामिड्स. एंड नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स की साइकिल बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के थ्रू कैसे होती है एंड इकोसिस्टम सक्सेशन क्या होता है और इकोसिस्टम का डेवलपमेंट क्या होता है. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स. बेसिकली ये होते क्या हैं. इससे पहले हमने डिस्कस किया था फूड चेन. इनमें क्या होता है, लीनियर रिप्रेजेंटेशन होता है और बहुत सारे फूड चेन मिलकर क्या बनाते हैं, फूड वेब. तो इसके बाद हम देखेंगे कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं बेसिकली इकोलॉजिकल पिरामिड्स. तो इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं. सो सबसे पहले देखते हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स को और क्या क्या कहते हैं. इनको बोलते हैं ट्रॉपिक पिरामिड्स भी बोलते हैं, एल्टन पिरामिड्स भी बोलते हैं, फूड पिरामिड्स भी बोलते हैं. बेसिकली क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक पिरामिड्स, एल्टोनियन पिरामिड्स एंड फूड पिरामिड. बेसिकली सबसे पहले देखेंगे ट्रॉफिक्स क्या होते हैं. मीन्स ट्रॉफिक लेवल क्या होता है. एक तरह से ये इंटरेक्शन होता है कि हाउ द मेंबर ऑफ एन इकोसिस्टम कनेक्ट बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन नीड्स पे वो कैसे कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को. लाइक सबसे पहले क्या होगा, अगर कोई भी पिरामिड देखेंगे तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हम बेसिकली इसमें देखेंगे. सबसे बेस पे क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स, एंड टॉप पे क्या होता है, कार्निवोर्स, और अदर कंज्यूमर ये बीच वाले लेवल पे मीन्स इसके मिडिल में मिलेंगे. तो सबसे पहले देखेंगे कि बेसिकली इकोलॉजिकल पिरामिड्स की डेफिनेशन क्या है, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे. तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं टू शो बायो प्रोडक्टिविटी एट इकोसिस्टम लेवल. एंड इकोसिस्टम किसी भी इकोसिस्टम में हो सकते हैं. बेसिकली ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू शो बायो प्रोडक्टिविटी एट ट्रॉपिक लेवल इन एनी इकोसिस्टम. अभी क्या है कि ये कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं. किस किस बेस पे इनको डिवाइड किया हुआ है, नंबर्स के बेस पे, बायोमास के बेस पे, एनर्जी के बेस पे. तो उसको एक्सप्लेन करने से पहले बेसिकली हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि किस तरह के होते हैं. सिंपली अगर हम इसका डायग्राम को देखें तो इसमें ट्रॉफिक लेवल इस तरह से हॉरिजॉन्टली डिपिक्ट करते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम में किन के कनेक्शंस को, प्रोड्यूसर्स के, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स. तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो बेस सबसे ब्रॉड पार्ट है उसमें प्रोड्यूसर्स रहेंगे और जैसे जैसे नैरो होता जाएगा इसमें कंज्यूमर्स होंगे और टॉप पे कार्निवोर्स होते हैं इसमें बेसिकली. अगर इसको फर्दर अगर इसको और ज़्यादा इलाबोरेट करें तो इस पिक्चर के थ्रू हम देखेंगे कि इसमें जो प्रोड्यूसर्स में बेसिकली हम किसको काउंट करते हैं, ऑटोट्रोफ्स को. ऑटोट्रोफ्स क्या होते हैं, जो इतने भी प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. तो इसमें प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, एल्गी हैं, फ्लावर्स हैं. देन इनको कौन कंज्यूम करता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, और इनको क्या बोलते हैं, हर्बीवोर एनिमल्स. देन इसमें कौन कौन से एनिमल आएंगे, इंसेक्ट, स्क्वेरल, डियर, रैबिट, गोट, ये सारे इसके प्राइमरी कंज्यूमर्स में हम काउंट करेंगे. देन कार्निवोर, इनमें फॉक्स, स्नेक, वॉल्स, क्रोकोडाइल, देन ईगल. देन टर्शरी जो टॉप पे कोई भी हो सकता है, टॉप जो भी प्रीडेटर्स, इसमें लायन भी हो सकता है. एंड जो वाटर इकोसिस्टम है उसमें बड़ी फिश हो सकती हैं. अगर इसमें देखें टेरिस्ट्रियल में तो जो ये वाला ईगल है ये टॉप पे भी हो सकता है, हॉक हो सकता है, मीन्स बाज हो सकता है. तो इस तरह से इसमें क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ये ट्रॉफिक लेवल्स हम इनको यहाँ पे विजुअल्स में देख सकते हैं. होप आपको इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर समझ आया होगा. इसके बाद हम इसके फर्दर टाइप्स पढ़ेंगे कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं उनके टाइप्स कितने हैं. बेसिकली इसको डिवाइड करें तो तीन क्राइटेरियाज के बेस पे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. मीन्स इकोलॉजी में कितने टाइप्स के पिरामिड होते हैं, 3 टाइप्स के. देन फर्स्ट वन इज नंबर पिरामिड, मीन्स नंबर के बेस पे हम इसको डिवाइड करेंगे. सेकेंड वन इज बायोमास एंड थर्ड वन इज एनर्जी. अगर बात करें इनको डेवलप किसको साइंटिस्ट ने किया था, ये अगर ओवरऑल पिरामिड की बात करें तो इनको किसने सबसे पहले डेवलप किया था या प्रिपेयर किया था, एल्टन. और इनको फर्दर अगर हम देखें इनके टाइप्स को तो उनको किसने डेवलप किया था वो हम वन बाई वन देखते हैं. तो सबसे पहले नंबर का पिरामिड किसने दिया था, चार्ल्स एल्टन. वही सेम, डेवलप्ड बाई चार्ल्स एल्टन. एंड सेकंड पे देखें बायोमास इकोलॉजिकल पिरामिड. इनको बॉर्डन हैमर ने डेवलप किया था. कब डिस्कस किया था, 1938 में. और इनको कब किया था, नंबर के बेस पे 1927. देन सेकंड वन इज डेवलप बाय बॉर्डन हैमर.
एंड लास्ट वन इज़ एनर्जी पिरामिड एंड डेवलप माई जी लैंडमैन, जिन्होंने 10% का लॉ भी दिया था, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था 1942, और ये कब डेवलप किया था 1938। अब इनको ओरिएंटेशन देखें तो नंबर के बेस पे जो भी पिरामिड हम बनाएंगे अभी देखेंगे आगे, वो अपराइट भी हो सकता है और कम्प्लीटली इन्वर्टेड भी हो सकता है। और इसी तरह से सेम बायोमास का देखेंगे, ये इन्वर्टेड भी हो सकता है और अपराइट भी। बट एनर्जी का पिरामिड की स्पेशलिटी क्या है, ये सिर्फ अपराइट होगा, मीन्स कभी भी उल्टा नहीं हो सकता, एकदम ये अपराइट पोजीशन में हमको देखने को मिलेगा। और अब डिस्कस करते हैं वन बाई वन। सबसे पहले डिस्कस करेंगे एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ऑलवेज अपराइट होगा। एंड किसने डेवलप किया था, जी लैंडमैन, जिन्होंने 10% लॉ दिया था। 10% लॉ का मीन क्या होता है कि जितने भी ट्रॉपिक लेवल पे कितने परसेंट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ओनली 10%, बाकी एज ए हीट लॉस हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स पे। अगर बात करते हैं किसी भी इकोसिस्टम में, तो ये मोस्ट सूटेबल इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं। कैसे हैं मोस्ट सूटेबल, बिकॉज इसमें क्या होगा कि एन एनर्जी पिरामिड रिफ्लेक्ट द लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डायनामिक्स विद कैसे शो करते हैं, कन्वर्जन ऑफ सोलर जो एनर्जी को उसमें केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन शो करते हैं और हीट एनर्जी में ईच ट्रॉपिक लेवल पे। और इसमें क्या है कि बेसिकली जो हीट के लॉस को डिपिक्ट करते हैं एक लेवल से दूसरे लेवल पे, सपोज करिए इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इसमें क्या है कि हीट लॉस हम देखने को मिलेगा कि एक लेवल से सेकंड लेवल पे कितनी एनर्जी शिफ्ट हो पा रही है। मींस अगर यहाँ पे एक 1000 किलो कैलोरीज हैं, तो यहाँ पे ओनली 100 किलो कैलोरीज हैं, ओनली 10% हमको ट्रांसफ़र देखते हैं हीट का या एनर्जी का, बाकी एज ए हीट की फॉर्म में लूज़ हो जा रही है एवरी ट्रॉपिक लेवल पे। तो होप ये आपको पूरा समझ आया होगा। और बात करें कि सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे होगी, प्रोड्यूसर्स में, मींस बेस में, और सबसे मिनिमम कहाँ पे होगी, तो ये यहाँ पे मिनिमम होगी और यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम होगी। और हमेशा कैसा होगा, अपराइट पोजीशन में हमको ये देखने को मिलेगा इस तरह का पिरामिड। सो इसके बाद देखते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स। बेसिकली पिरामिड ऑफ नंबर्स क्या शो करता है कि ये पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ईच ट्रॉपिक लेवल, पॉपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ईच ट्रॉपिक लेवल। और साथ में क्या शो करता है कि बेसिकली रिलेशनशिप क्या है, नंबर ऑफ जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होंगे किसी भी इकोसिस्टम में, उनके कंज्यूमर्स के साथ क्या क्या है, और उनका मींस रिलेशनशिप कैसी है, कंपैरिजन कैसा है कि प्रोड्यूसर्स ज़्यादा हैं तो वहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स कितने हैं, टॉप कंज्यूमर्स कितने हैं, उस तरह की रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे देखते हैं। और ये क्या होगा कि ये अपराइट नहीं होते, इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। तो वो कैसे होते हैं देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ग्रासलैंड का इकोलॉजी, जो भी पिरामिड है उसमें जो पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड। तो सबसे पहले हमने देखे यहाँ पे प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट पे हर्बीवोर, बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये एक रैबिट की पॉपुलेशन को शो किया है इस पर्टिकुलर पिक्चर में। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे ज़्यादा बेस पे क्या रहेंगे, हमेशा किसी भी इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स ज़्यादा होते हैं। देन अगर नंबर के वे में देखें, देन उसमें क्या होगा, हर्बीवोर उससे लेस नंबर में होंगे, देन कार्निवोर उनसे भी कम होंगे, जिनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। देन टर्शियरी जो टॉप कंज्यूमर्स होंगे सबसे लेस अमाउंट में होंगे, मींस नंबर्स में, कि किसी भी अगर हम किसी भी फॉरेस्ट को एज्यूम करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि कोई भी लायन की पॉपुलेशन सबसे कम होगी, कहीं भी आप उस तरह से खुद भी विजुअलाइज करके देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कैसा है, ग्रासलैंड में कैसा है, अपराइट। देन अगर बात करें कि ये इन्वर्टेड कौन से इकोसिस्टम में देखने को मिलेगा, तो ये पॉन्ड इकोसिस्टम में हमको बेसिकली देखने को मिलेंगे। तो उसमें क्या होगा, अगर बात करें नंबर्स की, तो ये किसका है, पैरासाइट फूड चेन। और इसको हम पॉन्ड इकोसिस्टम में भी देख सकते हैं कि उसमें सबसे ज़्यादा मीन्स क्या वहाँ पे क्या है, नंबर्स का पिरामिड अपराइट होता है। तो ये डिफरेंट इकोसिस्टम में डिफरेंट उसमें देखते हैं हम इसको। तो अगर बात करें पॉन्ड की, तो उसमें सबसे ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, देन जूप्लैंक्टन्स होते हैं, देन स्मॉल फिश होते हैं, एंड लास्ट में लार्ज फिश होते हैं। तो सबसे ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, देन जूप्लैंक्टन्स हैं, उससे नेक्स्ट कम अमाउंट में, देन स्मॉल फिश उससे भी कम अमाउंट में होंगी, और लार्ज फिश सबसे कम अमाउंट में होंगी। तो उस तरह से अगर इन्वर्टेड देखें तो हम किसी भी ट्री पे देख सकते हैं, इसको पैरासाइटिक फूड चेन में बोलते हैं। बेसिकली इस पे एज ए पैरासाइट ही डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें प्रोड्यूसर की तरह कोई पर्टिकुलर एक ट्री को काउंट करें, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये अकेला ट्री है। देन उसके बाद नंबर इंक्रीज़ होता जा रहा है जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर्स मीन्स बर्ड्स वगैरह वो यहाँ पे शेल्टर लेते हैं, वो ज़्यादा नंबर में होंगे। एंड देन अगर
उसके बाद देखें ये बर्ड्स पे बहुत सारे स्टिक्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट जो इन पे डिपेंड होते हैं, इनकी बॉडी पे चिपके रहते हैं या इन पे डिपेंड होते हैं, तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। तो ये नंबर्स में बढ़ते चले जाएंगे बिकॉज ये सिंगल ट्री था, ये बहुत सारी बर्ड्स को शेल्टर प्रोवाइड करता है। देन बात करें इस पे जो इंसेक्ट हैं वो इनसे भी ज़्यादा होंगे इन नंबर्स। तो होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। बेसिकली जो पिरामिड ऑफ बायोमास है इसमें हम काउंटिंग ना लेके क्या काउंट को नहीं करते, बट क्या किसके बेस पे होते हैं, वेट के बेस पे। मीन्स उसमें कितना वेट है, और ये वेट कैसा होता है, ड्राई वेट। ड्राई वेट का मीन्स क्या है कि अगर किसी को हम बर्न करें तो उसके बाद जितना आशीज मीन्स उसके जो ड्राई वेट कितना होगा, उस वजह से उस बेस पे हम बेसिकली इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि किसी भी पिरामिड को अगर हम देखें तो उनका जो टोटल ड्राई वेट है, मीन्स किसके बेस पे, टोटल ड्राई वेट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल एट ए पर्टिकुलर टाइम। तो इसमें क्या है, इसका मीन्स ड्राई वेट किसके बेस पे, टोटल ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल एट द पार्टिकुलर टाइम। होप ये आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। अगर बात करें इसके रिप्रेजेंटेशन को, किसी भी अगर हम इकोसिस्टम में उसका एक जो भी प्रोड्यूसर्स रहेंगे हमेशा उनका ड्राई वेट सबसे ज़्यादा होगा। अगर इस प्रेजेंटेशन में देखें तो ये सबसे प्रोड्यूसर्स का ड्राई वेट कितना है, 1000 किलोग्राम है। देन इनका क्या है, लेस होता जा रहा है, आप देखेंगे ईच ट्रॉफिक लेवल पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर्स का रहेगा, देन हर्बीवोर्स का, देन प्राइमरी कार्निवोर, देन टॉप कार्निवोर। बिकॉज इनका अगर इनको नंबर के बेस पे देखें तो इस तरह से भी डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो अगर नंबर्स भी कम होते जा रहे हैं तो उनका ऑब्वियस सी बात है कि ड्राई वेट भी डिक्रीज़ ही होगा। तो इस तरह से हम अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में देखते हैं तो ये कैसे होता है, अपराइट। अगर बात करें एक्वेटिक इकोसिस्टम में तो ये कैसे होता है, इन्वर्टेड, मीन्स अपोजिट होते हैं। अगर इसके बाद हमने ये देखा था कि अगर ये पिरामिड में नंबर्स का लेते तो ये कैसा होता है, सीधा। हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था कि बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, बट यहाँ पे क्या है कि ड्राई वेट के बेस पे इन्होंने लिया है, तो ड्राई वेट इनका कम होगा इसमें प्रोड्यूसर्स का। तो ये डिफरेंट पे अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल का तो वहाँ पे क्या है कि प्रोड्यूसर्स का ज़्यादा रहेगा। अगर बात करें एक्वेटिक इकोसिस्टम्स का तो वहाँ पे प्रोड्यूसर्स कम है बिकॉज उस तरह का ओरिएंटेशन है उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम का। देन हर्बीवोर्स का उससे ज़्यादा रहेगा, देन कार्निवोर्स का उससे ज़्यादा रहेगा। क्या, ड्राई वेट मीन्स बायोमास। होप आपको समझ आएगा। अगर फिर से एक्सप्लेन करूँ, बायोमास क्या होता है, बेसिकली ड्राई वेट होता है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट। और ड्राई वेट जो हमने टेरेस्ट्रियल में देखा कि प्रोड्यूसर्स का ज़्यादा, बट एक्वेटिक का कम है बिकॉज ये काफ़ी छोटे होते हैं, टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं, देन ये बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ हमको इनमें देखने को मिलती है। और इस तरह से हमने देखे तीनों पिरामिड्स यहाँ तक। तो सबसे पहले एनर्जी का देखा, वो कैसा होता है, ऑलवेज अपराइट होता है। देन नंबर्स का देखा, वो अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। देन लास्ट में हमने देखा बायोमास का, ये भी अपराइट हो सकता है एंड इन्वर्टेड भी हो सकता है। तो लास्ट में इसके कुछ लिमिटेशंस हैं वो हम देखते हैं, बेसिकली इनके लिमिटेशंस क्या होते हैं। बेसिकली इसकी सबसे पहले लिमिटेशंस देखें तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स सिर्फ किसको अज्यूम करते हैं, फूड चेन को, नॉट फूड वेब। नॉट फूड वेव मीन्स आपको देखा होगा कि बहुत सारे पर्टिकुलर एक सीरीज़ को शो करते हैं, ये इसको हम फूड वेव। बेसिकली जो एक्चुअल कंडीशन किसी भी इकोसिस्टम में फूड वेव होती है बिकॉज फूड चेन क्या है, बहुत ज़्यादा आइडियल सिचुएशन है कि पर्टिकुलर आपने बहुत सारी फूड चेन देखी होंगी, उसमें क्या रहता है कि इस पर्टिकुलर को कि इसको रैबिट खा गया, इसको डियर खा गया, या कुछ इस तरह से, कहीं पे डियर कहीं पे आपको रैबिट मिलेगा। बट फूड वेव में ये दोनों आपको एक साथ देखने को मिलेंगे, तो वो ज़्यादा प्रैक्टिकल सिचुएशन है। तो इस वजह से ज़्यादा ऑथेंटिक कौन सी सिचुएशन रहती है इकोसिस्टम के लिए, फूड वेब। तो इस तरह से हमने देखा कि ये किसको शो नहीं करता, फूड वेव को, बिकॉज एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में एक पर्टिकुलर सीरीज़ को ही हम रिप्रेजेंट करते हैं पिरामिड्स के थ्रू। तो ये सबसे पहली लिमिटेशन है। देन सेकंड पे क्या देखते हैं कि इसमें डीकम्पोजर्स को कोई प्लेस नहीं दिया गया है इस पूरे पिरामिड के। आपने स्ट्रक्चर में देखा होगा कि कहीं भी आपको डीकम्पोजर्स देखने को नहीं मिले किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे। किसके लिए प्लेस नहीं है, डीकम्पोजर्स एंड डेट्रीवोर्स। अब सबसे पहले देखते हैं कि डीकम्पोजर्स एंड डेट्रीवोर्स अभी किसके लिए, इसमें बेसिकली डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं और इनको जबकि हमको पता है कि ये ईच लेवल पे होते हैं बिकॉज प्रोड्यूसर्स को भी कौन कंज्यूम डिग्रेड करते हैं, डीकम्पोजर्स। एंड प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए, सबकी जब उनकी डेथ हो जाती है कौन डिकम्पोज करता है उनको, डीकम्पोजर्स। बट उनको कहीं पे प्लेस नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये सिचुएशन मीन्स हम बेसिकली क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं।
इस डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि डीकम्पोजर्स आपको अगर हम अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज में देखें तो सारी सिचुएशंस में डीकम्पोजर ही डीकम्पोज करते हैं और फिर उसके बाद न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकिल करते हैं। मीन्स सपोज करिए यहाँ पे कोई भी प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शियरी कंज्यूमर है, तो उसमें क्या होगा कि सबको डिग्रेड करके फिर से वो एक मैन्योर मीन्स खाद वगैरह किसको प्रोवाइड कराते हैं, उसको डीकम्पोज करके प्लांट्स को। तो इस तरह से ये साइकिलिंग में हेल्प करते हैं, बट इसको कहीं भी हम इस वाले डायग्राम में हमने कहीं रिप्रेजेंट नहीं किया था, बट ये ईच लेवल पर होते हैं, तो ये इसका लिमिटेशंस हैं। तो देखते हैं अब इसके बाद इसमें लास्टली हम डिस्कस करेंगे कि डीकम्पोजर्स एंड डेट्रीवोर्स में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। तो अगर बात करें डेट्रीवोर्स की, तो डेट्रीवोर्स क्या होते हैं? डेट्रीवोर्स ईट द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल। और इसके एग्जांपल देखें, क्रैब हो गया, माइट्स हो गए, अर्थवॉर्म हो गए, स्नेल हो गया। तो हमने देखी थी लास्ट वीडियो में देखे थे हमने, दो तरह की फूड चेन पढ़ी थी। सबसे पहले ग्रेजिंग फूड चेन जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट से शुरू होती है, एंड सेकेंड वन देखी थी हमने डेट्रीशियस फूड चेन, वो किससे स्टार्ट हो रही थी? डेड ऑर्गेनिक मैटर से। तो अगर हम बात करें कि वो डेड ऑर्गेनिक मैटर उन पे कौन सर्वाइव कर रहा था, तो वो कर रहे थे डेट्रीवोर्स। मीन्स इनके बाद ये क्या करेंगे, कोई भी लिटर वगैरह है उसको ये कंज्यूम करते हैं। देन उस पर पर्टिकुलर नेक्स्ट चिकन हो गया, हॉक हो गया, वो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, वो आपने वो वीडियो देखा होगा। तो उसको और अच्छे से समझने के लिए आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे डेट्रीवोर और डीकम्पोजर्स में क्या डिफरेंस है। अगर बात करें डीकम्पोजर्स की, तो ये क्या करते हैं? डीकम्पोजर्स ब्रेक डाउन और डिके ऑर्गेनिक मैटर एंड फीड ऑन इट। मीन्स सबसे पहले ये डीके मीन्स डीकम्पोज कर देते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, देन उस पर फीड करते हैं। अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो बैक्टीरिया, फंजाई, बट इसमें अगर आपको वायरस देखने को मिले तो वो डीकम्पोजर्स की कैटेगरी में नहीं आता। एग्जाम में भी यूपीएससी ने भी ये अराउंड 2019 में शायद एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा था। तो उसके बेस पे आपको हमेशा याद रखना है कि वायरस डीकम्पोजर्स की कैटेगरी में नहीं आता, बट बैक्टीरिया एंड फंजाई इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और डेट्रीवोर्स क्या करते हैं? जो डिकम्पोज कर देते हैं, एनिमल के पार्ट हैं या प्लांट के पार्ट हैं, उन पे अपना फूड उसको ईट करते हैं, मीन्स डेट्रीवोर्स। और इसके एग्जांपल क्या है? अर्थवॉर्म हो गया, स्नेल हो गया, क्रैब हो गया, माइट्स हो गए। होप ये आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।